बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो इम्पोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार बचाने के लिए तमाम तर हरबे अपनाए हुए है, वहीं दूसरी जानिब एक बहुत अहम खबर सामने आई है। अहम तरीन मामलात तय हो चुके हैं और कप्तान ने भी बिलाखिर हामी भर ली है। मामलात अब पेचीदगी की बजाय हल होने की जानिब बहुत तेजी से गामजन है और इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका से हंगामी राब्ता किया है। यह राब्ता पाकिस्तान को बचाने के लिए है और पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा जो इस वक्त सर पर है उससे पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए आर्मी चीफ ने हंगामी राब्ता किया है। बहुत से सवालात हैं, बहुत सी डिटेल्स हैं और बहुत कुछ इस मामले पर डिस्कस होना है। लेकिन इसके साथ जो अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने हामी भर ली है और कप्तान के आगे इसे सरेंडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने भी वाज़े इशारा दिया है। इंपोर्टेड हुकूमत को लाने वाले तमाम तर स्टेक होल्डर्स, चाहे वो अमेरिका में बैठे हों, वो अब इनसे हाथ खड़े कर चुके हैं। अब मामलात में ड्रामाई अंदाज में तब्दीलियां भी विटनेस की जाएंगी, क्योंकि ये सूरत हाल इतनी आसान नहीं है जितनी आपको नजर आ रही है। इन्होंने नैरेटिव तो बनाना है कि हमने सियासत नहीं रियासत बचानी है, लेकिन सियासत का बेड़ा गर्क हो रहा है। डॉलर का फ्री फॉल जारी है और पाकिस्तान का बुरा हशर हो चुका है। लेकिन इनके जो इजलासात हो रहे हैं उसमें यही है कि सियासत कैसे बचाएं, इमरान खान को किस तरह से काउंटर किया जाए, और इससे ये खुद एक्सपोज होकर रह गए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे हाई डिफॉल्ट रिस्क पर ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। अब इस सब में एक जानिब तो ये सिविलियन सुपरमेसी की बातें करते हैं और कप्तान पर तनकीद करते हैं कि उसको फौज ने सहारा दिया हुआ है, फौज की विसाखियां हैं, स्टेब्लिशमेंट इसकी मदद करती है, बाहर से पैसे लेकर आते हैं वगैरह वगैरह। मगर अब इनकी नाअहली का भांडा फूट चुका है, क्योंकि ये इस वक्त मईशत पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में मरता क्या ना करता, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से अहम तरीन स्टेटमेंट आई और ये इनका मौकफ देख लें। किधर गई इनकी सिविलियन सुपरमेसी, किधर गया ये बयानिया के इदारे अपना काम करें। मतलब आप अंदाजा लगा लें कि ये किस तरह कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। अब पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुतहर्रिक होना पड़ा है और उन्होंने अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी से फोन पर बातचीत की है और IMF प्रोग्राम का अमल तेज करने की दरखास्त की है और कहा है कि IMF का 1.2 अरब डॉलर कर्जे का अमल तेज किया जाए और व्हाइट हाउस IMF कर्ज की जल्द फराहमी के लिए दबाव डाले। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि IMF ने 1.2 अरब डॉलर पाकिस्तान को देने की मंजूरी दे रखी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ मुआशी बहरान से निकलने के लिए इससे कबल खलीजी ममालिक और बिरादर इस्लामी ममालिक, सऊदी अरब, UAE, इसके अलावा चीन और दीगर दोस्त ममालिक से भी राब्ता करके उनसे ताआवुन की दरखास्त कर चुके हैं। तो आप अंदाजा करें कि ये सब कुछ आर्मी चीफ को करना पड़ रहा है। इसमें कितनी नाअहली है इस इत्तेहाद की, इस भानमती के कुंबे की, जिसे पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। हमारे मुख्तदर हलकों से यकीनन अच्छे राब्ते पूरी दुनिया के हैं, लेकिन कोई भी इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। आलमी ताकतों को गारंटियां चाहिए होती हैं। फिर आप देख लें कि चाइना ने आर्मी चीफ को बुला लिया, शी जिनपिंग ने 1-on-1 आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, लेकिन शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया। शहबाज शरीफ मिन्नतें करते रहे कि मैं वजीर आजम बन गया हूं, मुझे दौरा चीन करना है। हर वजीर आजम करता है। इन्हें तो सऊदी अरब ने भी घास नहीं डाली। उसके बाद आर्मी चीफ को सऊदी अरब जाना पड़ा जब उनको अवार्ड दिया गया। फिर उसके अंदर बहुत से मामलात तय हुए और IMF प्रोग्राम के बाद बेल आउट पैकेज मिलना है बहुत से ममालिक की तरफ से। तो ये तमाम चीजें एक वाज़ेह इशारा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जिद और अना की खातिर पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, इक़्तिदार के साथ चिपके हुए हैं और मुल्क की मईशत की इन्हें कोई फिक्र नहीं है।
اور यहाँ पर आर्मी चीफ ने IMF पर अमरीकी दबाव की जो दरखास्त की है वो वक्त की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान ही नहीं रहता तो फिर कहां पर इनकी सियासत जाएगी। ये चीजें बड़ी वाज़ेह हैं और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जानिब तो इमरान खान ने कुछ पॉलिटिकल मामलात पर हामी भर ली है और वहीं दूसरी जानिब अमेरिका की तरफ से भी बड़ा वाज़ेह इशारा आया है, इंडिकेटर आया है कि किस तरह से आगे चीजों को लेकर चलना है। आप ये देख लें कि चीन ने बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को इनडायरेक्ट पैगाम भेजा, एक तो शहबाज शरीफ को दौरे पर न बुलवाकर, इसके साथ ही साथ चीन ने पाकिस्तान के हवाले से टोंट किया कि अमरीकी ममालिक के एशियाई ममालिक अमरीकी दबाव को मुस्तरद करें, उनके आलाकार या उनके पिट्ठू ना बने। आप देख लें कि शाह महमूद कुरैशी को जो कोई ओहदा भी नहीं रखते उन्हें चाइना और तुर्की ने बुलाया, सऊदी अरब ने शहबाज शरीफ को कोई पैकेज नहीं दिया, यूएई में उन्हें वो प्रोटोकॉल ही नहीं दिया गया जो इमरान खान को दिया गया था। इसके साथ ही साथ रूस का आपको पता है कि वो इस वक्त क्या सोचता है। अब अमेरिका भी, अमेरिका के बारे में आपने दो तीन चीजें समझ लेनी है। अमेरिका का पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है, एटमी ताकत है और इसके अंदर अमेरिका ने ये बात रियलाइज कर ली है बिलाखिर के जो मर्जी हो जाए अवाम इस रजीम चेंज ऑपरेशन के सामने दीवार बन चुकी है। इसीलिए इनके डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि हम पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, यानी कोई भी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए तैयार हैं। अब हारून रशीद ने भी इस हवाले से खबर दी है कि अमेरिका ने अब वाज़ेह इशारे देने शुरू कर दिए हैं कि हमें इमरान खान से भी कोई मसला नहीं, ले आए इमरान खान को वापस। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। IMF भी कह चुका है कि भेजें इस निज़ाम को, हम निगरान सेटअप से बात करने को तैयार हैं। तो ये वो चीजें हैं जो अब इकट्ठी होती जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान का सिर्फ एक ही मुतालिबा है, कबल वक्त इंतखाबात, फौरी इंतखाबात, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर घर जाएं और एक ऐसा इलेक्शन कमीशन आए जो कि सबको काबिल कबूल हो, नून लीग को भी काबिल कबूल हो, PP को भी, JUI को भी, ANP को भी, MQM को भी और PTI को भी। और जब उस इलेक्शन कमीशन पर सब एतमाद का इजहार करें तो पाकिस्तान में वोटिंग हो, और जब इलेक्शंस हों तो जिसे अवाम लाए वो आकर सारे अहम फैसले करे। अब आप इंपोर्टेड को जरा साइड पर रख लें, ये होते कौन है ये सब करने वाले, लेकिन एक जानिब तो मामलात डिस्कस हो रहे हैं कि क्योंकि मईशत खराब होती जा रही है और मईशत के लिए मिसाक मईशत साइन करना इस वक्त बहुत जरूरी है, मुआशी पॉलिसियों में तसलसल जरूरी है। तो जराए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने अपनी विलिंगनेस जाहिर की है कि ठीक है आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की हामी भरें, हम पाकिस्तान की खातिर मिसाक मईशत करने के लिए तैयार हैं। और मेरे नजदीक इमरान खान को मिसाक मईशत जरूर करना चाहिए। देखें क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर कौन लाया? इमरान खान। पाकिस्तान के अंदर लोटा क्रेसी सुप्रीम कोर्ट के जरिए हमेशा हमेशा के लिए खत्म किसने करवाई? इमरान खान ने। तो अब मैं समझता हूं कि जिस तरह से इन्होंने आते ही अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और अच्छी खासी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, तो एक मिसाक मईशत करके इमरान खान इनके आगे बंद बांध सकते हैं ताकि ये मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क ना करें और वो एक डायरेक्शन में चलती रहे। तो ये तो मुकम्मल फेल हो चुके हैं। आर्मी चीफ को वहां पर अमेरिका से मईशत की खातिर राब्ते करने पड़ रहे हैं। तो इसी से आप अंदाजा कर लें, सिविलियन सुपरमेसी के नारे लगाने वालों को अब चाहिए कि बोरिया बिस्तर गोल करें और इज्जत के साथ अपने घर चले जाएं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।